सो मैं फिर से वापस आ गया हूँ बोल्ड न्यूज़ का वीडियो लेकर के। काफ़ी टाइम लग गया लेकिन मैं फिर आ गया हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कमाल की हॉलीवुड न्यूज़ की, जिसमें सबसे पहली अपडेट आ रही है शैंग-ची मूवी की तरफ से। शैंग-ची की मूवी नहीं आ रही है, एक स्पिन ऑफ मूवी बन रही है जो कि एकदम अलग मूवी होने वाली है, लेकिन होने वाली है शैंग-ची के आसपास ही, क्योंकि इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी शैंग-ची के पिता के डेथ के बाद की, जहाँ पे 10 रिंग्स का कंट्रोल आ गया था शैंग-ची की बहन के हाथों में, और उसी के अराउंड ये पूरी मूवी होने वाली है, जिसको 2021 में भी बताया जा रहा था इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद न्यूज़ आई कि उसको कैंसिल कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अभी दोबारा रूमर्स आ रहे हैं कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मूवी बन सकती है। लेकिन आई थिंक मार्वल के पास इससे भी बेस्ट ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर वो मूवी बना सकते हैं। लाइक एक बहुत सिंपल सा कि कैप्टन अमेरिका ने किस तरीके से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को रखा था, और भी बहुत से आइडियाज आप लोगों के पास होंगे। लेकिन हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ, जो आ रही है स्पाइडरमैन की तरफ से, या कहीं स्पाइडरमैन 2 के एक्टर अल्फ्रेड मोलिना की तरफ से, जिन्होंने बताया कि जब स्पाइडरमैन 2 के अंदर उनको कास्ट किया गया था तो वहां पे 3 मूवीज की डील की गई थी कि 3 मूवीज के अंदर वो डॉक्टर ऑक्टोपस के रूप में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर उसके अंदर वो मर गए थे। उसके बाद वो हमें देखने को मिले स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर, और वो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने कमबैक को लेकर के, मतलब कि उनकी इच्छा है कि वो कमबैक करना चाहेंगे। कुछ कंफर्म उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने बताया कि ये जो एंटी डी एजिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी भी बुढ़े इंसान को जवान दिखाया जा सकता है कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से मूवी के अंदर, वो टेक्नोलॉजी काफी हेल्पफुल है उनके जैसे एक्टर्स को इस तरीके की मूवीज के अंदर वापस लाने के लिए। बाकी कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, मल्टीवर्स है और भी बहुत सारी चीजें, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी अगली अपडेट आ रही है द बैटमैन 2 मूवी की तरफ से, जो कि मैट रीव्स की बैटमैन मूवी होने वाली है, उसका सेकंड पार्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग चीज ये है कि पहले सुनने में आ रहा था कि सेबेस्टियन स्टैन इसके अंदर हमको हार्वी डेंट या टू फेस के रूप में देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इसके अंदर मल्टीपल रोल में हमें देखने को मिलने वाली है। अब ये कोई सुपरनैचुरल मूवी तो मुझे नहीं लगता कि है, तो इसके अंदर आखिर ये मल्टीपल रोल में हमको कैसे देखने को मिलेंगे, क्या बाप बेटा ऐसा कुछ होने वाला है, पता नहीं। लेकिन अभी के लिए जो उन्होंने कहा है उस हिसाब से तो अभी सब लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये कोई सुपरनैचुरल मूवी तो नहीं है, ये डीसीयू का पार्ट नहीं है, वार्नर ब्रोस की मूवी है, तो यहाँ पे हमको सुपरनैचुरल चीजें तो देखने को नहीं मिलती। अगली अपडेट आ रही है मिस मार्वल यानी कि आयमन की तरफ से, जिनको डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 के सेट पे देखा गया है, जिसकी वजह से काफी स्पेकुलेशन ये चल रही है कि ये हमको डेयरडेविल सीजन 3 के अंदर देखने को मिल सकती है, जिसके चांसेस कितने हैं, मे बी देखने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सेम यूनिवर्स की मूवी है, सेम यूनिवर्स की सीरीज है, मिस मार्वल की भी सीरीज आ रखी है, बॉर्न अगेन भी साथ में चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी कोई बहुत ज्यादा रेयर तो है नहीं, तो हो सकता है यहाँ पे ये सब भी हमको देखने को मिल जाए। बाकी अगली अपडेट आ रही है वंडर मैन की तरफ से, जहां पे जो इसके शो रनर हैं यानी कि एंड्रू गेस्ट, उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी सीजन 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, या कि उनके पास मल्टीपल आइडियाज है सीजन 2 को लेकर के। वैसे हम लोगों ने सीजन 1 के एंड में देखा था कि वहां पे हमारे हीरो की आइडेंटिटी पूरी तरीके से रिवील हो गई है। अब पता लग गया है डीओडीसी को कि सिमोन के पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक डील भी हो सकती है, मतलब कि ये एंड्रू का कहना है कि यहाँ पे डीओडीसी के बीच में और सिमन्स के बीच में डील हो सकती है किसी तरीके से, ताकि दोनों का फायदा रहे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, अक्सर इस तरीके की चीजें हमने देख रखी हैं, तो सीजन 2 के अंदर बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, और मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि इसका सीजन 2 भी आ सकता है। सीजन 1 मुझे काफी अच्छा खासा लगा, ऑल्दो वो मार्वल के टिपिकल मूवीज इन सीरीज से काफी डिफरेंट था, लेकिन डिफरेंट होते हुए भी वो काफी अच्छा खासा मुझे लगा था, इसीलिए मैं इसका सीजन 2 देखना चाहता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं, अभी तक कुछ कंफर्म है नहीं, बट मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि डेफिनेटली फ्यूचर में इसका सीजन 2 आ सकता है। अगली अपडेट आ रही है वेनम के एक्टर टॉम हार्डी की तरफ से, जिनको निकाल दिया गया है मॉबलैंड सीरीज से, क्योंकि सीजन 1 अगर आप लोगों ने देख रखा है तो आपको पता होगा टॉम हार्डी उसके अंदर है। सीजन 2 की शूटिंग चल रही थी, वहां पे कुछ लफड़ा हुआ, कुछ लड़ाई बड़ाई हुई, जिसकी वजह से इनको निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया। अब ये हमको सीजन 3 के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि अभी तक अपडेट्स हैं। सवाल ये होगा आपके मन में कि आखिर निकाला क्यों गया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉम हार्डी बार बार सेट्स पे लेट आते थे, डायलॉग्स चेंज करते थे, अपनी मनमानी करते थे, जिसकी वजह से इनकी बन नहीं रही थी, और एट द एंड फिर इनको निकाल ही दिया गया। लड़ाई वड़ाई भी छोटी मोटी सुनने में आ रही की हुई है, लेकिन मेजॉरिटी बात यहीं पे है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे उतना ज्यादा, इसी वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सीजन 2 की शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, मतलब फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन में सीरीज जाएगी। सीजन 3 के अंदर कुछ भी स्टोरी रखी जा सकती है, या मना के इनको वापस भी लाया जा सकता है। अगली अपडेट आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की तरफ से। डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर आपने क्लिया को देखा होगा, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के एंड में आई थी, और वो लेके गई थी इनकर्जन रोकने के लिए ब्रह्मांड को चीर के डॉक्टर स्ट्रेंज को। अब यहाँ पे सबके मन में
सवाल ये था कि ये हमको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी या नहीं, जिसके रिलेटेड सवाल पूछा गया चार्लीज थेरॉन से एक इंटरव्यू के दौरान, क्या आप हमको एमसीयू के अंदर रिटर्न करते हुए या डूम्सडे के अंदर, सीक्रेट वॉर के अंदर रिटर्न करते हुए दिखेंगे या नहीं। तो वहां पे इन्होंने क्लियरली कुछ भी कंफर्म नहीं किया और ये काफी अच्छी चीज होती है। इस स्ट्रेटजी का पालन हर एक्टर करता है कि वो कुछ भी कंफर्म नहीं करता, और उसके साथ में उन्होंने कहा कि वो राइट पर्सन नहीं है इन सब चीजों का सवालों का जवाब देने के लिए। तो वहां पे क्लियरली उन्होंने कुछ भी ना कंफर्म किया ना कोई ढंग का जवाब दिया, खाली इंटरव्यूअर ने सवाल पूछ लिया, दैट्स इट बस। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली हमको डूम्सडे सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का। डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन के बारे में पता है, वो इनकर्जन रोकने गए तो बीच में गायब तो हो नहीं जाएंगे, तो इसीलिए डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगली अपडेट आ रही है स्पाइडरमैन नॉर की तरफ से, जो कि कल रिलीज होने वाली है प्राइम वीडियोस के ऊपर, और इसकी रेटिंग्स निकल के सामने आएगी। IMDb पे 8.7 के करीब की रेटिंग इसको मिली है, जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग होती है। उसके साथ में रोटेन टोमेटोज पे इसको 89 से 91% की रेटिंग क्रिटिक्स ने दी है, जो कि एक अगेन काफी अच्छी खासी रेटिंग होती है। एंड लेट मी टेल यू, इसका ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। हम लोगों ने जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवी देखी है, लाइक अगर मैं बात करूं अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला विलन था, उसके साथ में सैंडमैन था, बहुत से ऐसे विलन हमको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। 1930s के न्यूयॉर्क की कहानी देखने को मिलने वाली है, और उस समय की सिनेमेटोग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया, और मल्टीपल विलन्स एक ही सीरीज के अंदर हैं। दैट्स व्हाई मैं इस सीरीज के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं, और जो रेटिंग्स यहाँ पे इस सीरीज को मिली है वो मुझे जेन्युइन लग रही है, और लग रहा है कि सीरीज काफी अच्छी जाएगी। कुछ सीरीज होती हैं, उनका ट्रेलर देख लो, पोस्टर देख लो, तो ऐसी वाइब आती है कि सीरीज काफी अच्छी है, और इससे भी वही वाइब आ रही है। इसीलिए मैं तो इन रेटिंग्स के ऊपर डेफिनेटली विश्वास अभी के लिए करूंगा। बाकी कल अगर ये शॉक कर दे तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी रिव्यू सबसे पहले यही मिलेगा, तो हमारे मेन चैनल मूवीज बोल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली अपडेट आ रही है, कहीं एक बहुत बड़ी जीत है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के लिए। इसकी जो लास्ट मूवी थी स्पाइडरमैन नो वे होम, उसको चाइना के अंदर रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन ब्रांड न्यू डे को चाइना के अंदर रिलीज किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। चाइना का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस नंबर हर किसी ने देख रखे हैं। चाइना की डोमेस्टिक मार्केट इतनी स्ट्रांग है कि वो अकेले ही अपनी मूवीज को $1 बिलियन तक पहुंचा देती है। इसका एग्जांपल नीजा, और अगर 2026 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको चाइना की मूवीज देखने को मिल जाएंगी, जिनका मेजॉरिटी कलेक्शन 95% से ज्यादा कलेक्शन चाइना में ही हुआ है। तो इसी वजह से हर कोई अब मरता है कि भाई चाइना के अंदर मूवी रिलीज कर दो, पैसा ही पैसा होगा। और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी इस बार मिल गई है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को, तो वहां पे इस बार ये मूवी मैसिव कलेक्शन भी कर सकते हैं। और एक और चीज, जहां तक मुझे पता है चाइना के अंदर मूवीज डाउनलोड नहीं की जा सकती, मतलब कॉमन लोग हमारी आपकी तरह, उनके पास इतनी रीच नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। वीपीएन लगा के जो भी करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक लगता है वहां पे जितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं और जिस तरीके से वहां की फायरवॉल स्ट्रांग है, उस हिसाब से लोग वहां डाउनलोड नहीं कर पाते मूवीज। तो इस वजह से इस बार लगता है कि इस मूवी को काफी अच्छा खासा कलेक्शन मिलने वाला है। अगली अपडेट आ रही है हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 4 की तरफ से, और इससे रिलेटेड अपडेट ये है कि आप लोगों ने देखा होगा सीजन 3 आने में काफी टाइम हो गया, 1-2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, जो कि एक काफी बड़ा टाइम होता है। इसी वजह से मेकर्स का ये प्लान है कि 4th सीजन फाइनल सीजन होने वाला है। इसी वजह से सीजन 3 जब रिलीज होगा उसके 1-1.5 साल के अंदर ही, मतलब कि मैक्सिमम वो मान के चल रहे हैं कि 1 साल के अंदर ही दूसरा सीजन रिलीज कर दिया जाए, ताकि डिले बीच में ना हो, मतलब गैप को कम से कम रखना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो लोग पूरे जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, जिसके मैं पूरी तरीके से सपोर्ट में हूँ कि हाँ ऐसा ही करो, हमको जल्दी से जल्दी इसका फाइनल सीजन दिखाओ। अभी के लिए भी यही रिपोर्ट आ रही है कि इसका 4th सीजन फाइनल सीजन होगा। बाकी अगली अपडेट आ रही है परेश रावल की तरफ से, जिनको आपने सुना होगा कि उन्होंने हेरा फेरी 3 से फिर एग्जिट कर ली, जो कि एक फॉल्स न्यूज है, फेक न्यूज है। इसके ऊपर फैक्ट चेक किया गया और वहां पे बताया गया कि अभी भी मूवी के साथ वो कनेक्टेड हैं, और जो रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही थी बार बार न्यूज पोर्टल्स उसको बार बार रिपोस्ट कर रहे थे, वो एक्चुअल में 2025 की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर वो एग्जिट कर गए थे मूवी से। लेकिन अभी के लिए वो मूवी के साथ जुड़े हुए हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं, कोई भी डिस्प्यूट है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जो आपने खबरें सुनी थी वो सारी फेक है, क्योंकि मैंने भी एक खबर सुनी थी, मुझे लगा था एग्जिट हो गया, लेकिन वो सब फेक थी। अगली अपडेट आ रही है स्वयंभू मूवी की तरफ से, जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, जो मुझे कुछ बहुत ज्यादा खास लगा नहीं, क्योंकि उसके VFX CGI कुछ बहुत ज्यादा पॉलिश्ड मुझे लगे नहीं। लेकिन अभी नई अपडेट आ रही है कि इस मूवी के अंदर टोटल 2700 VFX शॉट्स होने वाले हैं, और 750 से ज्यादा CGI आर्टिस्ट इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रहे हैं, ताकि जो समर में मूवी रिलीज होने वाली है, क्योंकि इस मूवी की रिलीज डेट 2026 समर है, मे भी अगस्त तक हमें देखने को मिल सकती है, तो वहां पे मूवी रिलीज होने से पहले इसका सारा काम कंप्लीट किया जा सके, जो कि एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि मूवी के अंदर पॉलिशिंग की बहुत कमी है। VFX CGI इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितने अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़ी मूवी लग रही है, काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, और अगर इस मूवी को हिट होना है, मैसिव पैसा कमाना है, तो यहाँ पे VFX CGI के अंदर पॉलिशिंग होनी चाहिए, वो अच्छे दिखने चाहिए, तो ये काफी अच्छी बात है। उसी के साथ में बात करते हैं अक्षय कुमार की एक मूवी, जो कि एक एलियन मूवी होने वाली है, जिसका नाम है सामुक। अब ये सामुक का मतलब क्या है मुझे नहीं पता,
लेकिन बताया जा रहा है कि ये एक एलियन टाइप की प्रेडेटर जैसे एलियन मूवी थी उस तरीके की मूवी होने वाली है और हॉलीवुड लेवल की मूवी होने वाली है, जिसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये हॉलीवुड लेवल की मूवी होगी। उसमें काफी पैसा लगता है, मजाक नहीं है कि हॉलीवुड लेवल की मूवी इतने कम बजट में बन जाए, वो भी अक्षय कुमार की मूवी, क्योंकि अक्षय कुमार की मूवीज बहुत जल्दी शूटिंग कंप्लीट कर देते हैं और इनकी मूवीज हम जितनी भी रिसेंटली देख रहे हैं उनके अंदर रिफाइनमेंट की बहुत कमी होती है। ये अपना ज्यादा टाइम डेडिकेट करते नहीं एक मूवी के लिए, जिसकी वजह से वो नॉर्मल टाइम पास वाली कैटेगरी में आ जाती है। तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल मूवी होगी जो कि एक एंटरटेनिंग मूवी हो सकती है, लेकिन हॉलीवुड लेवल की मुझे नहीं लगता कि ये मूवी होगी। बाकी अभी के लिए कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।